गज़ल में ज़माने के मसले आकर, मेरी गज़ल में ज़माने के मसले आकर हसीन हो गए रंगे रुखे बुता की तरह। आइए इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। आपको ये मालूम है कि मुशायरा एक गुलदस्ते के मानिंद है, मुख्तलिफ़ रंग व आहंग के शोरा आते हैं और अपने कलाम से आज की इस रात को, आपकी खूबसूरत समातों को बेदार रखते हैं। मैं चाहता हूँ कि इस मौके पर एक ऐसे शायर से दरख्वास्त की जाए जो हमारी ज़िंदगी में कहकहों की बारात ला सके, हमारी ज़िंदगी को शादो आबाद कर दे अपने कलाम से, अपनी शायरी से। देखने में वो तंज़ मज़ाह के शायर तो नहीं लगते, लेकिन उनकी फ़नकारी ऐसी है, उनका कलाम ऐसा है कि बेसाख्ता आप उन पे हंसने पर मजबूर हो जाएंगे। लखनऊ से तशरीफ़ लाने वाले जनाब पपलू लखनऊ से मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ को तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। सुने दोस्तों, जनाब एक मतला हज़रत की नज़र कर रहा हूँ, लेकिन जाएगा कहीं दूर। हमेशा बोलता है तू, मुझे भी बोल लेने दे। हमेशा बोलता है तू, मुझे भी बोल लेने दे। पकौड़े की दुकान संसद के बाहर खोल लेने दे। वाह 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 वाह, क्या कहने। हमेशा बोलता है तू, मुझे भी बोल लेने दे। पकौड़े की दुकान संसद के बाहर खोल लेने दे। वाह वाह। चार मिसरे और देखिए हजरात कि मुत्तकी हो गया खौफ बीवी से मैं, मुत्तकी हो गया खौफ बीवी से मैं, अब इबादत का सौदा मेरे सर में है। मुत्तकी हो गया खौफ बीवी से मैं, अब इबादत का सौदा मेरे सर में है। मैंने दाढ़ी बढ़ाई तो कहने लगी, मैंने दाढ़ी बढ़ाई तो कहने लगी, अब कमीना ये हूरों के चक्कर में है। अरे जीते आपने जगाया नहीं तो मैं तो मर गया था। मुत्तकी हो गया, मुत्तकी हो गया खौफ बीवी से मैं, अब इबादत का सौदा मेरे सर में है। मैंने दाढ़ी बढ़ाई तो कहने लगी, अब कमीना ये हूरों के चक्कर में है। मैं क्या करूं, मेरी बेगम सुहाग ढूंढे है। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मेरी बेगम सुहाग ढूंढे है। मेरे बुझे हुए चूल्हे में आग ढूंढे है। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मेरी बेगम सुहाग ढूंढे है। मेरे बुझे हुए चूल्हे में आग ढूंढे है। वो दिन गए कि उड़ाते थे फाख्ताएं हम, सपेरा चूहे के एक बिल में नाक ढूंढे है। मैं क्या करूं, मेरी बेगम सुहाग ढूंढे है। मेरे बुझे हुए चूल्हे में, मेरे बुझे हुए चूल्हे में आग ढूंढे है। वो दिन गए कि उड़ाते थे फाख्ताएं हम, सपेरा चूहे के एक बिल में नाक ढूंढे है। मेरी जवानी को कमजोर क्यों समझते हो, मेरी जवानी को, मेरी जवानी को कमजोर क्यों समझते हो। तुम्हारे वास्ते अब भी शबाब बाकी है। मेरी जवानी को कमजोर क्यों समझते हो, तुम्हारे वास्ते अब भी शबाब बाकी है। ये और बात है बोतल ये गिर के टूट गई, ये और बात है बोतल ये गिर के टूट गई, मगर अभी भी जरा सी शराब बाकी है। मगर अभी भी एक दिन के लिए घर को परी खाना बना दे। चार मिसरे और देखिए, क्योंकि जितने आगे बैठे ये सब नौजवान हैं भूतपूर्व। एक दिन के लिए ये सब भूतपूर्व नौजवान हैं। एक दिन के लिए घर को परी खाना बना दे, एक दिन के लिए घर को परी खाना बना दे। अल्लाह मुझे उनका गुसल खाना बना दे।
एक दिन के लिए घर को परी खाना बना दे, अल्लाह मुझे उनका गुसल खाना बना दे। मोटी है बहुत बीवी तो होशियार रहा कर, मोटी है बहुत बीवी तो होशियार रहा कर, वो मूड में आकर तेरा सुरमा न बना दे, वो मूड में आकर तेरा सुरमा न बना दे। हजरत, हमारे शहर में दो चीज़ें बहुत मशहूर हैं, चिकन के कुर्ते और नहारी कुलचे। देखिए, ना मुझे सुनाई देता है ना मुझे दिखाई देता है जो मैं आपका जवाब दूं। दोनों चीज़ें कमज़ोर हो चुकी हैं। तो हमारे शहर में दो चीज़ें बहुत मशहूर हैं, चिकन के कुर्ते और नहारी कुलचे। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, दीवानों की तरह खाते हैं। न तेरे आने से मेरा शबाब लौटा है, न दिल लगाने से मेरा शबाब लौटा है। हजरात, मैं 3 शख्सियतों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो 3 शख्सियतें जो हैं वो तीनों डॉक्टर हैं। एक तो बर्क साहब हैं, हर आदमी इलेक्शन में इंतज़ार में रहता है कि बर्क साहब का रिज़ल्ट जीत का कब आएगा। हाँ, दूसरे आपके शहर का नौजवान हमारे वहाँ तहलका मचाया है, वो है तारिक कमर, ना इज्जत कमाए। तीसरे शख्स जो हैं वो डॉक्टर नसीमुल ज़फ़र, उनको मैं जानता हूँ। और चौथा मेरा दोस्त है जो मुझे यहाँ लाया है, हसन काज़मी। हसन काज़मी साहब बैठे हैं, और वैसे भी मकबूल भाई भी हैं, नदीम मेरा छोटा अवैध भाई भी हैं, और ये नाज़िम मुशायरा भी हैं। और वो कहाँ गए, ये देखिए दिल्ली की तोप बैठी है दिल्ली की तोप। इस वक्त वाकई इस वक्त दुनिया में इनका नाम दिल्ली की नुमाइंदगी कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। क्या नाम है इनका? देखिए, मेरी हर चीज़ कमज़ोर हो चुकी है, आप इन्हीं ने जिंदा किया। सुनिए हज़रत, 4 मिसरे और देखिए कि ये बिल्कुल सच्चे हैं, और जो देश के हालात हैं उस पर। बच्चों तुम ही बताओ कि मैया कहाँ गई, बच्चों तुम ही बताओ कि मैया कहाँ, बच्चों तुम ही बताओ कि मैया कहाँ गई, रास्ते में छोड़कर ये सुरैया कहाँ गई। बच्चों तुम ही बताओ कि मैया कहाँ गई, रास्ते में छोड़कर ये सुरैया कहाँ गई। इन रक्षकों के खौफ से घर में छुपा हूँ मैं, अरे पूछेंगे ये जरूर कि गैया कहाँ गई, पूछेंगे ये जरूर कि गैया कहाँ गई। देखिए, बर्क साहब बहुत ही इज्जतदार सांसद हैं। हाँ, कोई भी शेर अगर मुझसे निकल जाए तो इधर ना जाइएगा, हाँ, कमीनों की तरफ जाइएगा। हाँ, पैसा कमाने आते हैं सब राजनीति में, पैसा कमाने आते हैं सब राजनीति में, आता नहीं है कोई भी खोने के वास्ते। पैसा कमाने आते हैं सब राजनीति में, आता नहीं है कोई भी खोने के वास्ते। अरे छम्मों का मुजरा सुनते हैं नेता जो रात भर, छम्मों का मुजरा सुनते हैं नेता जो रात भर, अरे संसद भवन में आते हैं सोने के वास्ते, संसद भवन में आते हैं सोने के वास्ते। अब 4 मिसरे देखिए, ये आखिरी हैं कि हर काम पुलिस वाले, देखो जो हालात चल रहे हैं, हर काम पुलिस वालों की मर्जी से करूंगा। बेटा तुम भी सुन लो, हर काम पुलिस वालों की मर्जी से करूंगा, दारू भी मैं थाने के निकट बेच रहा हूं, और जिस फिल्म का हीरो मुझे होना था पपलू, जिस फिल्म का हीरो मुझे होना था पपलू, उस फिल्म के 2 दिन से टिकट बेच रहा हूं।
बिल्कुल सच्चा शेर है। वाह 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 उस फिल्म के 2 दिन से टिकट बेच रहा हूं। जरा से देखे अंदर दुकान में कुछ बचा है या नहीं बचा है। नहीं देखिए, बुढ़ापा है ना, याददाश्त कमजोर है। कैसा नसीब लाए हैं पपलू लिखा के। क्या ये कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, पढ़िए। नहीं, अगर ज्यादा हो गया तो अरे आप जीते रहिए, अल्लाह आप लोगों की लंबी उम्र हो जाए सबकी, जो हमें नवाज रहे हैं, क्योंकि हम भी आप ही की सफ के हैं। न जाने कब हम लुढ़क जाएं, आप लोग कांधा दिए हैं। हाँ, कोई भी सुनिए, एक हजरात एक अस्पताल का किस्सा सुनिए कि कोई भी मतलब बर्फ साहब बैठे हुए हैं, हम बातें जितनी होना चाहिए, महज़ब होना चाहिए, लेकिन क्या करें, ये जो मर्द होते हैं ना, इनका कोई भरोसा नहीं, इनकी बीवियां इन पे शक ज़रूर करती हैं। सुनिए, एक अस्पताल में हम किसी के सेवा में लगे हुए थे, कोई भी रोक ना पाता, गुजर गया होता। कोई भी रोक ना पाता, गुजर गया होता। मेरा नसीबे मोहब्बत संवर गया होता। कोई भी रोक ना पाता, गुजर गया होता। मेरा नसीबे मोहब्बत संवर गया होता। अरे ना ही होती जो बेगम मेरी अयादत को, मैं अस्पताल की नर्सों पे मर गया होता।